उम्रे पर खाना कहाँ से इंतज़ाम करें, शॉपिंग कहाँ से करें, खजूरें कैसे खरीदें, आबे ज़मज़म कैसे लेके जाएँ? तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में। ذوق المدينة ذوق المدينة ذوق المدينة अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अकमल अहमद सिद्दीकी और बात यह है कि हमारी उम्रा गाइड सीरीज़ जारी व सारी और इस सीरीज़ में आज हमारा एपिसोड 13 एपिसोड नंबर 13 है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको तमाम तर चीज़ें उम्रे के मुतालिक बताएँ। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे खाने के हवाले से। अगर आप उम्रे पे जा रहे हैं तो देखिए खाने के 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये होता है कि आप यहाँ से खाना पैक करा के ले जाएँ। ये खाना आपको बजट में भी कम पड़ता है, मुनासिब भी होता है, जायका भी अच्छा होता है। खाना 2 तरीकों से पैक होता है, एक टिन की सूरत में पैक होता है, टिन बॉक्स आप पैक करवा सकते हैं और एक पाउच के अंदर पैक होता है। हमारे कराची शहर के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग खाना पैक करके दे रहे हैं जो कि 30 दिन, 40 दिन, 60 दिन तक भी वो खाना ख़राब नहीं होता। अगर आप उसे फ्रिज में ना भी रखें तो वो बिल्कुल सही रहता है। पाउच के अंदर जो खाना पैक होता है वो 1-1 साल तक की गारंटी भी दी जाती है उसकी। ये खाना आप अपने घर से बनाकर दे दें उन्हें, वो पैक करके दे देते हैं और अगर आप अपने घर से ना बना के देना चाहें तो आप डायरेक्टली उन्हें ऑर्डर दे दें, वो आपको खाना डायरेक्टली पैक करके भी दे देते हैं। इसमें फ़ायदा ये होता है कि खाना पैसों में भी कम हो जाता है और आपको अपने शहर के, अपने मुल्क के मसाले, जायके वाला खाना मिल जाता है। उम्मी तौर पर सऊदी अरब में इस तरीके का जायका और टेस्ट बहुत कम जगहों पर मिलता है। तो पहला ऑप्शन ये होता है जो कि बजट फ्रेंडली होता है। इसमें ये होता है कि आप वहाँ से सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद पर रोटियाँ खरीदें जितनी आपको ज़रूरत है। 1 रियाल की 2 रोटी आपको मिल जाती है। रोटी खरीद के आप खाना अपना होटल के अंदर रूम में आके खा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप मुस्तकिल खाना वहीं से खरीद कर खाएँ। अगर हम वहीं से खरीद कर खाने की बात करें तो कम से कम जो 1 सालन होता है वो 2 लोगों को किफ़ायत कर जाता है। 8 से 10 रियाल का 1 सालन आता है, जिसके साथ 2 से 3 रोटियाँ वो आपको मुफ्त फराहम कर देते हैं। अगर आप गोश्त का सालन लेते हैं तो 12 से 15 रियाल का आता है। सब्ज़ी, दाल जो है वो 8 से 10 रियाल के दरमियान में आ जाती है। बकरे का गोश्त लेते हैं या इससे और अच्छा कोई कढ़ाई वगैरह लेते हैं तो वो 20 से 25 रियाल तक आपका बजट चला जाता है। बहुत सारी जगहों पर अब मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा में अच्छी बिरयानी, अच्छी कढ़ाइयाँ भी मिलती हैं। लोग वो भी खाना खाना चाहते हैं, टेस्ट करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। रोज़ाना का बजट अगर 2 लोग जा रहे हैं तो कम से कम रोज़ाना का बजट 50 से 60 रियाल आप खाने का रखें। इसमें अगर हम बात करें कुछ स्पेशल खानों की, जैसे वहाँ के अलबैक मशहूर है, अल्फ्रूज का ब्रोस्ट मशहूर है, तो 22 रियाल का इस वक्त चल रहा है। ब्रोस्ट लें आप या अल्लाह का फल अगर आप नगेट्स लें या एक्स-वाई-ज़ेड कुछ भी लें, बर्गर वगैरह अगर आप वहाँ से लेके खाते हैं तो 10 से 15 रियाल का आपको वहाँ बर्गर मिलता है। समोसे वहाँ पर 1 से 2 रियाल के आपको 1 रियाल के भी मिलते हैं, बाज़ जगहों पर 2 रियाल के भी मिलते हैं। वहाँ सारी चीज़ें मिलती हैं खाने की, चना चाट भी आपको वहाँ मिलेगी, वहाँ आपको आइसक्रीम भी मिलेगी, वहाँ आपको फालूदा भी मिलेगा, वहाँ आपको फ्रूट भी मिलेगा, आप ले जाके फ्रूट चाट बनाकर भी खा सकते हैं। वहाँ दही और दूध भी मिलेगा, आप लस्सी बनाकर पी सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम खाने के साथ बात करें चाय की, तो चाय के लिए भी ये मशवरा होता है कि अगर वहाँ से खरीद कर पिएँगे तो कम से कम 2 रियाल 3 रियाल की आजकल चाय वहाँ चल रही है। रोड के होटल होंगे, मेन हाईवे के होंगे तो 5 रियाल की भी आपको मिलेगी। एयरपोर्ट पर वो चाय आपको 7 से 10 रियाल की भी मिलेगी। आप अपने साथ चाय का सामान ले जाएँ, पत्ती ले जाएँ, चीनी ले जाएँ, सूखा दूध ले जाएँ या गीला दूध जो लिक्विड में पैकेट के अंदर आता है, ओल्ड पर्स या हलीब वगैरह, वो भी लेके जा सकते हैं। चाय आप अपनी केटल लेके जाएँ, केटल के अंदर बना के आप चाय पी सकते हैं। वो चाय आपकी जायकेदार होगी, अच्छी होगी और कम बजट के अंदर आप ज़्यादा चाय पी सकते हैं। स्पेशली हमारे कराची से ताल्लुक़ रखने वाले लोग चाय के ज़्यादा शौकीन होते हैं। अल-मुख्तसर खाने के ऊपर मैंने तफ़सीली वीडियोज़ भी पहले बनाई हैं, वो आप देख सकते हैं। खाने का मामला यहाँ हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें खजूरों की ख़रीदारी की, तो मदीना मुनव्वरा से खजूरें ख़रीदी जाती हैं, क्योंकि खजूरों की निस्बत जो होती है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से ही होती है। तो आप मदीना मुनव्वरा से खजूर खरीदें। इस वक्त कम से कम 10 रियाल की अजवा खजूर चल रही है, जो बिल्कुल लो क्वालिटी की और अच्छी से अच्छी खजूर जो है वो 40 से 50 रियाल की पर केजी अजवा खजूर आपको मिलेगी। एवरेज खजूर जो आपको मिलेगी वो 20 रियाल तक की मिलेगी 1 किलो, वो आप खरीद सकते हैं। अंबर खजूर वहाँ बहुत मशहूर है। अंबर खजूर भी आपको तकरीबन 10 से 15 रियाल के दरमियान की अच्छी खजूर आपको वहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा वहाँ पर बर्नी अल मदीना खजूर लोग बहुत शौक से खाते हैं, वो आपको 17 से 20 रियाल के दरमियान की मिल जाएगी। मुख्तलिफ मार्केट से आप ले सकते हैं। अगर हम मदीना मुनव्वरा की बात करें तो मस्जिद बिलाल के पास बेशुमार दुकानें हैं, वहाँ से आप खजूरें खरीदें, अच्छे रेट पर आपको मिलेंगी। इसके अलावा मदीना मुनव्वरा में मरकज़िया के अंदर सराउंडिंग में भी बहुत सारी खजूर की दुकानें हैं। मशवरा ये है कि अच्छी क्वालिटी की, चाहे कम लें लेकिन अच्छी क्वालिटी की खजूर लें और खजूरों की खरीदारी में इस बात की एहतियात करें कि आपका लगेज जितना है उतनी ही खजूरें खरीदें। और अगर आपने खजूरें बहुत जल्दी खरीद ली हैं तो कोशिश करें कि उसे अच्छे ठंडे एसी के माहौल में रखें, ताकि आपकी खजूरें नरम ना पड़ें, ख़राब ना हो। वरना कोशिश करें कि जो मदीना मुनव्वरा में आपकी रिहाइश का आखिरी दिन हो, उस आखिरी दिन में आप खजूरें खरीद कर अपने होटल के अंदर रख लें। खजूरें आप मक्के से भी खरीद सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वैरायटी, ज़्यादा आसानी और सहूलत आपको
मदीना पाक में होती है, वहाँ से आप खरीदेंगे। इस तरीके से आप वहाँ पर एक सुक्करी खजूर बहुत ज़्यादा मशहूर है, उसके बॉक्स मिलते हैं। 40 से 45 रियाल का सुक्करी खजूर का बॉक्स आपको मिल जाता है। जायके में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, गूदे वाली अच्छी खजूर होती है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो खजूर का डब्बा भी आप खरीद के ला सकते हैं। 35 रियाल, 40 रियाल और 45 रियाल के मुख्तलिफ रेट पर ये आपको मिलता है। अगर हम बात करें वहाँ से चॉकलेट्स खरीदते हैं लोग, तो चॉकलेट भी वहाँ पर आपको 15 रियाल 12 रियाल की भी आपको पर केजी के हिसाब से मिल जाती है, और 20 रियाल की चॉकलेट अच्छी वाली आपको पर केजी मिल जाती है। फिर 25 और 40 रियाल तक भी वहाँ पर चॉकलेट्स मौजूद होती हैं। दीगर शॉपिंग्स की अगर हम बात करें तो मदीना मुनव्वरा में वाओ 5 के नाम से एक अच्छी दुकान मौजूद है, वहाँ से जाकर आप खरीदारी कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें आपको कम रेट पर मिल जाएंगी। परफ्यूम है, जयनमाज है, दीगर ऐसी चीज़ें जो आप तोहफे के तौर पर लोगों को देना चाहते हैं, वाओ 5 से जाकर खरीदें, बहुत मुनासिब मिल जाएगी। बाकी मदीना मुनव्वरा में मस्जिद कुबा की जो स्ट्रीट है, जो पैदल वॉकिंग का रास्ता है मस्जिद कुबा का, वहाँ पर बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं, वहाँ से भी खरीदारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी 2-2 रियाल के नाम पे दुकानें बनी हुई हैं, जहाँ से आप छोटे-छोटे गिफ्ट्स खरीद सकते हैं, बच्चों के लिए या अपने ख़ानदान में मुख्तलिफ लोगों को देने के लिए। बात की जाए टोपी, तस्बीह की, तो इस तरीके के आइटम मेरा मशवरा होता है कि मदीना मुनव्वरा या मक्का मुकर्रमा से ना लाएँ, बल्कि हमारे यहाँ बआसानी अच्छे रेट पर और कम कीमत पर आपको टोपियाँ, तस्बीहें, तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। आप यहीं से आकर खरीदें और अपने चाहने वालों को दे दें। और अगर आप चाहते हैं कि हम वहीं से खरीदें, तो इस बात को याद रखें कि वहाँ पर भी कोई चीज़ मदीना मुनव्वरा या मक्का मुकर्रमा नहीं बनती। तमाम चीज़ें या तो मेड इन पाकिस्तान या मेड इन इंडिया होती हैं, या फिर मेड इन चाइना होती हैं, और उस पर टैग भी लगे होते हैं, आपको नज़र आ जाएगा। इसके अलावा जयनमाज़ लोग लाने का शौक रखते हैं, तो आजकल वहाँ जयनमाज़ पर नाम लिखवा कर लोग ला रहे हैं। तो वो जयनमाज़ आपको 5 से 7 रियाल के अंदर नाम लिख कर मिल जाती है। बहुत अच्छी क्वालिटी की जयनमाज़ अगर आप लेंगे। फ़ॉर्म वाली जयनमाज़ इस वक्त वहाँ पर 15 से 20 रियाल की आपको मिल रही है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ खरीदारियाँ आप कर सकते हैं। अगर आप वाओ 5 चले जाएंगे मदीना मुनव्वरा में, किसी भी टैक्सी वाले को बोलेंगे 15 से 20 रियाल लेगा, आपके होटल से आपको वाओ 5 पे जाकर ड्रॉप कर देगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें वाओ 5 की टाइमिंग में, मैं आपको बताता हूँ, रात 12 बजे बंद हो जाता है, तो कोशिश करेंगे रात 12 से पहले पहले आप वहाँ पहुँच जाएँ। आखिरी में हम बात करें अगर आबे ज़मज़म की, तो आबे ज़मज़म लोग अक्सर भर-भर के बोतलें बैग के अंदर लाने की कोशिश करते हैं। वो बैग एयरपोर्ट पर खोल लिए जाते हैं, आपको तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। लिहाज़ा आप ये कोशिश करें कि आपका आबे ज़मज़म सिर्फ़ 1 लीटर का, वो जो एक कैन होता है 5 लीटर का, वो एयरपोर्ट से मिलता है, 12.5 रियाल का इस वक़्त मिल रहा है, वही कैन आप लेकर आएँ। इसमें एक मशवरा ऐड कर देता हूँ, कोई चाहे तो इस तरीके से भी कर सकता है। मक्का मुकर्रमा में खुले हुए डब्बे भी मिलते हैं, जो जिस तरीके से पैकिंग आपको एयरपोर्ट में मिलती है ना, वैसे डब्बे आपको मक्का मुकर्रमा में मिलेंगे खुले हुए। वो डब्बा आपको मिलेगा 2 रियाल का, और इतनी बड़ी ही बोतल, जितनी बड़ी 5 लीटर की बोतल होती है, वो बोतल भी आपको खाली मिलेगी 2 रियाल की। या अब ये होगा 4 रियाल का एक सेटअप। 4 रियाल का ये लें बोतल, जो खाली आपको मिली है, वो आप जाएँ हरम शरीफ में, मस्जिद हराम में आबे ज़मज़म प्योर खुद अपने हाथ से भरें, उस बोतल को अच्छे तरीके से टाइट करें, उस पर एक टेप की रैपिंग भी कर दें ताकि वो मजबूत पैक हो जाए। फिर उसको डब्बे में डालें और डब्बे को भी टैप से बंद करके पैक कर दें, सील कर दें। तो इस तरीके से आपका जो 12.5 रियाल का आपने आबे ज़मज़म लेना था, वो आपको सिर्फ 4 रियाल के अंदर डब्बा पैक हो जाएगा। और ये डब्बा एयरपोर्ट पर, इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा, ये डब्बा एयरपोर्ट पर आपका चला जाएगा, और ये आपको कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बआसानी मिल जाएगा। तो जो लोग बड़ी फैमिलीज़ जाती हैं, वो कहते हैं भाई हम 12 साढ़े 12 रियाल का लेते हैं, तो 100-150 रियाल का तो हमारा आबे ज़मज़म हो जाता है। तो हमारे लिए कोई बजट फ्रेंडली आइडिया बताएं, तो बजट फ्रेंडली आइडिया ये है कि आप मक्का मुकर्रमा में किसी भी दुकान से आप पूछें जहाँ पे आपको रखा हुआ मिल जाए, 2 रियाल का डब्बा मिलेगा, 2 रियाल की बोतल मिलेगी, 4 रियाल में आपका आबे ज़मज़म पैक हो जाएगा। तो अब आराम से 12.5 रियाल का था, 4 रियाल का हो गया, आपने 200% बचत कर ली यहाँ पर। आप आराम से जो है 10-12 बंदों की जो फैमिली है, वो सब अपना आबे ज़मज़म मक्का से ही पैक करके ले जाएँ, और डायरेक्ट एयरपोर्ट पे जाके उसे, उस पे अपना नाम वगैरह लिख दें, और उसे चिट लगा के एयरपोर्ट से पास करवा दें। वो आबे ज़मज़म ईज़िली आ जाएगा, उसमें कोई एतराज़ नहीं होगा और किसी किस्म की आपको परेशानी नहीं होगी। और अगर आप वो बोतल ना लेना चाहें, जो प्लास्टिक की बोतल 2 रियाल की आ रही है, तो उम्मी तौर पर लोग ब्लू कलर का कैन लेते हैं पानी भरने के लिए। वो ब्लू कलर का कैन भी 5 लीटर का ही होता है, उसमें आप पानी भर लें, और वो ब्लू कलर का जो कैन है, उसी को आप जो है वो बॉक्स के अंदर डाल दें, और फिर बॉक्स को सील कर दें, रैप कर दें, तब भी वो कैन भी आपका ईज़िली आ जाएगा। बस बॉक्स जो है वो वही वाला होना चाहिए, जो मक्का मुकर्रमा के रोड पर जो दुकान है वहाँ से आपको मिल जाता है। तो ये आसान तरीका है, अगर आप आबे ज़मज़म कम पैसों के अंदर खुद अपने हाथ से मस्जिद हराम से भर कर लाएँगे, आपको इत्मीनान भी होगा कि हाँ, ये प्योर खालिस आबे ज़मज़म है, जिसे मैंने खुद मस्जिद हराम से अपने हाथ से भरा है। तो आप इस तरीके से भी आबे ज़मज़म लेकर आ सकते हैं। ये कुछ मशवरे थे खाने के हवाले से, और शॉपिंग, खजूर और आबे ज़मज़म के हवाले से। बाकी अगर आप हमारी सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारा अगला एपिसोड इंशाल्लाह आखिरी एपिसोड होगा। इसमें हम कुछ अहम मालूमात आपको बताएँगे जद्दा से वापसी, अपने शहर आने के हवाले से, पैकिंग के हवाले से, और चंद एक और चीज़ें अपने एक्सपीरियंस की आपके साथ शेयर करेंगे। मैं अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि
वबरकातुहू।